नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के सामाजिक कार्यकर्ता राकेश न्यायिक। राकेश जी की बात करें तो ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। गुंडों और माफियाओं से लेकर भ्रष्ट नेताओं, आर्थिक अपराधियों के खिलाफ लगातार मोर्चेबंदी करने में इनका कोई जवाब नहीं है। यह बात अलग है कि राकेश जी कलम के सिपाही हैं, लिहाजा इनकी लड़ाई न्याय के मंदिर में होती है। राकेश जी, पिछले 3 वर्षों में कौन लोग आपके निशाने पर रहे और क्या हुआ उनका हश्र? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया, उसके लिए आपको धन्यवाद। हालांकि मैं तो जब 15 साल का था तभी से मैं अपराधियों, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ लड़ता चला आ रहा हूँ। क्रिमिनल पॉलिटिशियन नेक्सस के खिलाफ लड़ता चला आ रहा हूँ। पिछले 3-4 सालों में जो आपने पूछा है हमसे, तो एक तो निलंबित ARTO भ्रष्टतम से भ्रष्टतम अधिकारी आरएस यादव के आर्थिक जो उन्होंने आर्थिक रूप से घोटाला किया, गबन किया और मनमानी तरीके से ट्रकों की ओवरलोडिंग और तमाम प्रॉपर्टी बनाया, होटल बनाया, तमाम ज़मीनें खरीदा, गाँव पे ज़मीन खरीदा। मैंने उसका सब भंडा फोड़ किया, FIR दर्ज कराया और मैं उसको जेल भिजवाया और वो करीब करीब जो है 3 साल जेल काट चुका है। और अलावा इसके मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्रजेश सिंह जो माफिया डॉन हैं और बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति का कुख्यात डॉन है वो, और अपने बाप का बदला तो कहता है कि मैंने अपने बाप का बदला लेने के लिए किया। उसके बाप को जिसने मारा था 66/85 थाना चौबेपुर, अपराध संख्या हरिहर सिंह हत्याकांड। हरिहर सिंह को मार लिया अपने भाई हरि सिंह के साथ मिल के। उसके बाद रघुनाथ यादव को मारा उसने जो है गुजरात में, ठीक है। 2 मर्डर उसने किया। पांचू सिंह खुद और बंसी सिंह का खुद एनकाउंटर हो गया और अलावा इसके ओम प्रकाश सिंह, लुल्लू सिंह का भी एनकाउंटर चंदौली में हो गया। तो बचा कौन? तो फिर कोई बचा नहीं। तो फिर आप जराइम की दुनिया में आप जो है 200 मर्डर करने क्यों गए? जे हॉस्पिटल कांड आपने दाऊद इब्राहिम के बहनोई का जो है बदला लेने के लिए आपने जो है पूरे दहला देने वाला घटना मुंबई का रहा है, आपने ये काम किया। तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमने अपने बाप के लिए किया। अरे बाप के लिए किया, फिर पूरा धनोपार्जन कर रहे हो तुम, गुंडा टैक्स वसूल रहे हो। जेल नहीं जो है वो एक तरह का क्या कहा जाए, नर्तकी खाना हो गया है। 2-2 बजे रात तक जो है वहाँ पर व्यापारी पकड़ के आते हैं और उनसे वसूला जाता है, रंगदारी वसूलते हो। क्या करते हो ब्रजेश सिंह, क्यों करते हो तुम? तब अपने बाप के सारे लोगों का बदला ले लिया, कुछ लोगों को पुलिस ने मार दिया। बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी और तुमको वाल्मीकि की तरह ज़िंदगी बिताना चाहिए था, न कि फिर जाकर जो है अपने दोस्त के समर्थन में तुमने जाके जो है सिकरौरा का नरसंहार कांड किया। 5 छोटे-छोटे बच्चों को तुमने काटा। ये बहुत ही क्रूअल्टी है तुम्हारे अंदर और तुम्हारी क्रूअल्टी को मैं तो देख ही रहा हूँ। तो ये ब्रजेश सिंह हो गए। हाई कोर्ट में हमारा जो है पेंडिंग है। मेरी अपील एडमिट है, हीरावती देवी जी का गवर्नमेंट अपील भी एडमिट है। मुकदमा वहाँ चल रहा है। यहाँ के जज जो था उसको इन्होंने पैसा देकर और यहाँ से वो छूट लिए। तो खैर, और अलावा इसके जवाहर जायसवाल, विजय जायसवाल, हीरा जायसवाल, राजदेव सिंह और आपके मुन्ना बजरंगी तो हथ हो गए, उनके खिलाफ भी मैंने लड़ा और जम के लड़ाई लड़ा। तो तमाम ऐसे रहे हैं मुद्दे जो मैंने उस पे सामाजिक मुद्दे भी थे, महिला उत्थान की बातें थीं और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मजदूरों, गरीबों, मजलूमों, असहाय पीड़ितों का मैं सहारा बना और जितना भी हो सकता है अपनी क्षमता के अनुसार मैं करता हूँ। कानूनी मदद करता हूँ, आर्थिक मदद करता हूँ और हर तरीके से मैं उनको और समाज को हमेशा मैं जिंदा दिल बनाना चाहता हूँ कि समाज का हर वर्ग, ठीक उसी तरह जैसे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चंद लोगों ने जो है ब्रिटानिया हुकूमत के ख़िलाफ़ आंदोलन की घोषणा की थी, लेकिन बहुत लंबा ये आंदोलन बनता गया, करोड़ों लोग जुड़ गए। तो मैं समाज को जागरूक कर रहा हूँ और इसमें समाज जागरूक भी हो रहा है। अगर समाज जागरूक नहीं होता तो अभिनव सिंघल जैसा नमामि गंगे का प्रोजेक्ट मैनेजर
वो जो है धनंजय सिंह के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज करा रहा है तो कहीं ना कहीं राकेश न्यायिक रेलिवेंट्स हैं और सार्थक मेरा प्रयास है, ये देखने को मिल रहा है। राकेश जी, लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में आपके निशाने पर कौन है? जी, लॉकडाउन देखिए, लॉकडाउन हो या कोरोना संकट कह लीजिए या कोई भी संकट कह लीजिए, लेकिन हम बचपन से, मेरा ये रुझान है कि मैं बचपन से और आज तक मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और किसी के साथ हो। अगर समाज कोई गुंडा जो गुंडागर्दी करके धनोपार्जन करता है, रंगदारी करता है, अपहरण करता है, हत्या कराता है, हत्या का प्रयास कराता है, तो ऐसे डकैती डालता है, ऐसे लोगों के खिलाफ मैं कहर बनकर उनके ऊपर टूट पड़ता हूं। अभिनव सिंघल के मामले में 10 तारीख की FIR है, 11 का मेरा कॉन्फ्रेंस है, 12 को जो है अभिनव सिंघल को डरा धमका कर जो है मुकदमे में CGM कोर्ट में, CGM माननीय न्यायालय CGM जौनपुर की कोर्ट में वो एफिडेविट डाल देता है। एफिडेविट उसके वकील साहब डाल देते हैं और जब अदालत कहता है पुट अप ऑन विथ फाइल 14 मई, तो जब फाइल के साथ पेश हुआ तो अदालत ने ये सवाल किया कि भाई वकील साहब अभिनव सिंघल कहाँ हैं? इस पे जो फ़ोटो लगा है, जो साइन है और जो मैटर लिखा हुआ है, हम उसको तस्दीक करना चाहते हैं और बिना मुकदमावादी के जो है हम कैसे इसको तस्दीक कर सकते हैं? हम इसको सेंड टू IO नहीं करेंगे, सेंड टू SP नहीं करेंगे और आप अभिनव सिंघल को लाइए, मैं आपको मौका देता हूं। उन लोगों ने कहा कि साहब 20 तारीख को धनंजय सिंह का बेल जिला जज के यहाँ लगा हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है 20 तारीख में डाल दे रहा हूं, लेकिन मैं सेंड टू IO नहीं करूँगा जब तक अभिनव सिंघल नहीं आएंगे। तो ये बात हो गई। अब मैं कहना चाहता हूं कि अभिनव सिंघल का कुछ अता पता नहीं है। अभिनव सिंघल इस समय कहाँ है वो मुझे पता है। अभिनव सिंघल ने हमसे बात भी 14 मई को किया था, 5 मिनट 7 सेकेंड, 5 बजे शाम को कॉल आई थी उनकी। उन्होंने अपनी सब आप बीती बताई हमको। हमने कहा ठीक है, आई विल बी सपोर्ट टू यू इन दिस मैटर, आप परेशान मत होइए और मैं लगा हूँ, मैं जितना हो सकता है मैं करूँगा आपके लिए, लेकिन डट कर खड़े रहिए। लेकिन डट के क्या खड़ा रहना? 2 करोड़ रुपया ये धनंजय सिंह ने उनसे गोंडा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जो बड़े ही कद्दावर टाइप के गुंडा रहे हैं अपने ज़माने के और आज वो बहुत बड़े माफिया हैं। ब्रजेश सिंह भी उनके साए में जी कर और इतने बड़े अपराधी बने और ब्रजेश सिंह भी उनका पैर छूते हैं और धनंजय सिंह भी छूते हैं। धनंजय सिंह ने कुछ काम के लिए 2 करोड़ रुपया उनसे लिया था और दे नहीं पा रहा था। ऐसे तो 20 लोगों का लिया है। तो फिर बृजभूषण शरण सिंह से उसने कहा कि सांसद जी हमारी मदद कर दीजिए इसमें, कहें क्या करना है कि वो अभिनव सिंघल और मोहन लाल सिंघल जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट के, तो आप उनको मैनेज सर कर दीजिए, एफिडेविट डलवा दीजिए और 2 करोड़ रुपया भी हम आपका दे रहे हैं। बात ठीक लगी। पहले तो जो है इन्होंने शासन सत्ता से लेकर हर जगह ये दौड़े बृजभूषण शरण सिंह, जब कहीं भी सुनवाई नहीं हुई और जो है तब ये एकदम खार खा के फिर अपनी पुरानी लाइन जो थी गुंडई पर उतर आए और सिंघल लोगों को बुलवाया और बुलवा कर उनसे कहा कि तुम लोग ये बता दो कि तुम लोग काम करके 2 पैसा कमाने के लिए आए हो या यहाँ पर मुकदमा करके और पुलिस वालों के कहने में मुकदमा करके और जो है उसके बाद जो है मरने आए हो। ये बता दो, तुम काम करोगे शांति तरीके ढंग से पैसा कमाओगे या तुम ये सब करोगे? उन लोगों ने कहा कि सर जैसा आप निर्देश दें, कहीं जाओ एफिडेविट डाल दो और काम करो, ठीक है, और धनंजय के साथ रहो, जैसे पहले संबंध था वैसे रखो और जाओ। मेरा ये निर्देश है, आदेश समझो, चाहे जो जाके एफिडेविट पड़ जाना चाहिए। ये बात उन्होंने कह दिया। उनके कहने पर उनके दबाव में आकर जो एफिडेविट पड़ गया। अब जो है साहब क्या है, अब एफिडेविट में लिखा जा रहा है कि धनंजय सिंह के खिलाफ जो है पुलिस ने जब ज़बरदस्ती हमसे लिखवा दिया। मेरी मानसिक स्थिति नहीं थी और अच्छी नहीं थी और मैं बहुत परेशान सा था। अरे अजीब सी बात है, अगर आपकी मानसिक स्थिति नहीं है देन आप जाइए जो है डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास जाइएगा ना, वहाँ जाइए ना। जो इस तरह का हलफनामा पड़ गया है, तो
इससे अब क्या लग रहा है कि कहीं कुछ नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अनेकानेक रूलिंग्स हैं और ऑनरेबल हाई कोर्टों के अनेकानेक रूलिंग्स हैं इस बात के कि एफिडेविट को बेल के स्तर पर नहीं सुना जाएगा, नहीं कंसीडर किया जाएगा जमानत के स्तर पर। जमानत के स्तर पर इसको एफिडेविट नहीं पढ़ा जाएगा, कोई बयान नहीं लिया जाएगा, ये सब चीज़ें ट्रायल के अंतर्गत होगा। तो खिलाफ झूठा मुकदमा अगर मान लीजिए सिंघल जी ने मुकदमा लिखवाया है और अगर ये हलफनामा दे रहे हैं कि मैंने मानसिक स्थिति ठीक नहीं तब मैंने लिखवा दिया, भाई सीआरपीसी 182 के तहत जो है आईओ कार्रवाई करे, इनके खिलाफ रिपोर्ट भेजे अगर इन्होंने झूठा कराया है। लेकिन झूठा कैसे है? 161 दंड प्रविधान संहिता के तहत इन्होंने जो है आईओ को बयान दिया है और पार्ट ऑफ केस डायरी है, पार्ट ऑफ केस डायरी है। घटनास्थल का निरीक्षण मुआयना कराया है, पार्ट ऑफ केस डायरी है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई आपका अपहरण हुआ बाकायदा और आप लिख भी रहे हैं कि विक्रम सिंह नाम का आदमी ने हमको अपहरण किया जो धनंजय सिंह का दाहिना हाथ है और पकड़ के ले गया उनके बंगला में और हमको हड़काया गया, हमको पिस्तौल लगा दिया काले रंग का जो है तो धनंजय सिंह ने। और ये सारी चीज़ें आप कह रहे हैं 364 अपहरण, 386 रंगदारी, 504 गाली गलौज, 506 धमकी और एक धारा पुलिस इसमें लगाना भूल गई 342 गलत तरीके से किसी को कहीं किसी कमरे में या किसी मकान में गलत तरीके से उसको रोके रखा जाना 342 ये छूट गया, खैर कोई बात नहीं। और 120 भी आईपीसी भी छूट गया, ये कॉन्स्पिरेसी की तहत जो ये काम हुआ तो ये भी छूट गया, कोई बात नहीं। हमें चिंता ये है, इस बात की चिंता है कि अभिनव सिंघल की कहीं हत्या न हो जाए। और अभिनव सिंघल को अदालत माननीय सीजीएम महोदय ने तलब किया कि भाई उनको बुलाइए, लेकिन वो नहीं हाजिर हो रहा है। उनके वकील दलील दे रहे हैं कि साहब पुलिस नहीं आने दे रही है, लेकिन मुझे जो मालूम है कि अभिनव सिंघल का अपहरण कर लिया गया है और अपहरणकर्ता जो है वो कहाँ पर उनको रखा है वो हम रहस्य उद्घाटन करना चाहते हैं। ये ब्रजेश सिंह प्रिंसू है, ब्रजेश सिंह प्रिंसू, ये एमएलसी है निर्दल जौनपुर से और ये धनंजय सिंह का दाहिना हाथ है। और धनंजय सिंह को इतना ये सपोर्ट करता है पैसे वैसे से 15 करोड़ रुपया धनंजय सिंह को इसने दिया था एमएलसी बनने के लिए, खरीद फरोख्त के लिए। और उस 15 करोड़ में से धनंजय सिंह ने न जाने कितना बचाया होगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन और कोई तो उनका काम है नहीं, पैसा ही अर्न करना है। तो प्रिंसू का जो गनर है सरकारी, जब ये धनंजय सिंह गिरफ्तार नहीं हुए थे, कंटिन्यू टू बी कंटिन्यूड इनके साथ घूमता रहा। इनकी सेंट्रल की सुरक्षा हट गई, इनकी स्टेट की सुरक्षा हटी और हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई, हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई। और उस जनहित याचिका में जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा, मैं प्रिंसू और अपहरण की बात थोड़ी सी बाद में कर देता हूँ। हाई कोर्ट ने जो है प्रहलाद गुप्ता, ये जौनपुर के निवासी हैं, व्यापारी हैं, इनसे भी रंगदारी, इनका भी बड़ा उत्पीड़न कर रहा था, इन्होंने जनहित याचिका दाखिल कर दिया। PIL नंबर 3642 ऑफ 2018, पेटिशनर प्रहलाद गुप्ता, रिस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया एंड 7 अदर्स, काउंसिल फॉर पेटिशनर अनिल तिवारी समथिंग। आदेश ये हुआ कि धनंजय सिंह की सारी सुरक्षा वापस कर ली जाए, सुरक्षा वापस हो गई। दूसरा, धनंजय सिंह के खिलाफ, धनंजय सिंह जितने मुकदमों में बेल पर हैं, जमानत पर छूटे हैं, SP जौनपुर उन सारे मुकदमों में जिस पे बेल पर हैं उनका बेल कैंसिलेशन मूव करें हाई कोर्ट में, जो कि अभी तक नहीं हुआ। 2018 से अभी तक बेल कैंसिलेशन मूव नहीं हुआ, तो ये कंटेम्पचुअस है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ऑनरेबल हाई कोर्ट का। तमाशा है भाई, एक भी मुकदमे में इनका बेल जो है विड्रॉल करने का दाखिले नहीं किया गया तो विड्रॉल क्या होगा। खैर, उसके बाद बड़ा कड़ा इनके बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। इनकी सारी रंगदारी, गुंडई, हर चीज़ का जिक्र करते हुए सिक्योरिटी वापस किया और इनका बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन मूव करने के लिए SP जौनपुर को निर्देशित किया, जो अभी तक दाखिल नहीं हुआ है। SP जौनपुर साहब के नॉलेज में मैं लाना चाहता हूं ये प्रकरण कि इसको इनका बेल कैंसिलेशन दाखिल करिए। और जहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट बेल कैंसिलेशन के लिए कहा है, और ये आर्डर है, जहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बेल कैंसिलेशन के लिए कहा है
एसपी जौनपुर को, तो वहाँ पर इनको बेल कैसे जिला जज दे देंगे? वहाँ पर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो बेल कैसे दे सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं, बेल कैसे इनका ग्रांट हो सकता है जब पूरा बेल इनका खारिज करने की बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया है? तो ये कंटेम्पचुअस होगा। अगर बेल हुआ तो कंटेम्पचुअस होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पार्ट बनेगा लोअर कोर्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ हुजूर से। अब मैं आपको, मैंने छेड़ा था मुद्दा कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का ब्रजेश सिंह प्रिंसू MLC जौनपुर निर्दल, इसने जो है अभिनव सिंघल का अपहरण कर लिया है। इस MLC ने अपहरण करके उसको बांध के रस्सी में जो है ये फ्लैट नंबर 704, फ्लैट नंबर 704, ये बहुखंडी गोमती नगर, ये जो है विधायकों के आवास के लिए फ्लैट सब बुक है। 11 मंजिला है, 7वें मंजिला पर उसको रखा गया है। तो अभिनव तत्काल जो है पुलिस प्रशासन STF के लोग इसका संज्ञान लें और अभिनव सिंघल को उनके पंजे से मुक्त कराएं, वरना मारकर लाश जो है ये लोग फेंक देते हैं, गायब कर देते हैं और उसके साथ 302 के साथ 201 लगा देते हैं और 120 भी लगा देते हैं। अपने कर्मों का इतिश्री कर लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। खैर, आपने किसी उच्चाधिकारी को इसकी सूचना दी है? मैंने जितने भी उच्चाधिकारी हमारे हैं जोन के और मंडली हैं, मैंने सबको सूचना दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने भेजा है और मैं चाहता हूं कि इनकी रीढ़ की जो स्पाइनल कॉर्ड है ये टूटे। पुलिस ने बड़ी तत्परता से 2 बजे रात को अरेस्टिंग किया। जो अपहरण किया गया उस पर, जो अपहरण किया है, इसकी सूचना तो मैं आपके माध्यम से दे रहा हूं। अभी तो मुझे मालूम हुआ है, जब मैं कंफर्म हो गया इस न्यूज़ पे तो मैं आपको ये सूचना दे रहा हूं आपके माध्यम से, क्लाउन टाइम्स के माध्यम से, आप माननीय पत्रकार महोदय के माध्यम से मैं ये सूचना शासन प्रशासन सबको दे रहा हूं कि अविलंब अभिनव सिंघल को वहां से बरामद करके उसकी जान बचाई जाए, वरना मैसेज बहुत गलत जाएगा। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।